देखिए, परसेंटेज हमारा टॉपिक, और लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज की कुछ वैल्यूज लिखी थी और हमने ये पढ़ा था कि कभी भी किसी भी चीज को परसेंटेज में बताना हो तो हमेशा उसको किससे गुणा करना है? 100 से। 100 से गुणा करेंगे और 2 का भाग देंगे, बताओ कितना परसेंट आ गया? तो आधे को कभी भी कहेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 50%। अगर 1/4 है कहीं पर भी और आपको परसेंट में बताना है तो गुणा क्या कर देंगे? 100। कितना परसेंट आ जाएगा? 25%। किसी भी मान को परसेंटेज में बताने के लिए 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। जैसे कल को आपसे कह दे कि 30% की वैल्यू बताओ, तो 30/100, 0 से 0 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 3/10 हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। परसेंटेज में मान बताने के लिए 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। कुछ मान है वो मैंने आपको लिखवाए थे और आपको याद होंगे। बताइए, 1/2 का मान क्या होगा? 1/3 का क्या होगा? 1/4 का क्या होगा? 1/5 का? 1/6 का? यहां लिखते चलते हैं अपन। इसका 25%, इसका 20%, इसका 16 सही 2/3%, 1/7 का 14 सही 2/7%, 1/8 का 12.5 या 12 सही 1/2%, 1/9 का 1/10 का 10%, 1/11 का 9 सही 1/11%, 1/12 का 1/15 का 6 सही 2/3%, 1/16 का 6 सही 1/4%। इनमें कंफ्यूजन होगा आपके? 4 सही 1/6, 6 सही 1/4। ध्यान रखना, गुणा तो दोनों नीचे वाले मान 4 से ही होंगे। तो अगर नीचे 16 है तो 4 गुणा 4 16 होता है, नीचे 4 होना चाहिए। और अगर 24 है तो नीचे 6 होना चाहिए, तो 6 गुणा 4 कितना होता है? 24। हुआ क्या थोड़ा डाउट क्लियर? क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि नीचे अगर 4 लिखते हैं इसका मतलब वो 4 तभी आएगा जब क्या लिखा हुआ है, क्योंकि नीचे वाला मान 4 से गुणा करना है, समझ गए? और नीचे अगर 6 है तो 6 गुणा 4 कितना होता है? वो 1/24 में आएगा। तो अब आपके दिमाग में हमेशा डाउट, बताओ क्लियर हो गया क्या? 6 से 24 बनता है। 1/25 का मान क्या होगा? 4%। 1/30 का मान क्या होगा? 3 सही 1/3%। 1/40 का मान क्या होगा? 2.5%। 1/50 का मान क्या होगा? 2%। 3/8 का मान क्या होगा? 1/2%। 4/7 का मान क्या होगा? 57 सही 1/7%। 5/8 का मान क्या होगा? 83 सही 1/3%। मतलब आपको ये सारे मान आपस में लगाने आने चाहिए। सारे मान आपस में लगाने का मतलब क्या? 5/8 नहीं था, 5/6 था, 5/6 था ही। अब देखिए यहां पर आपको यहां ये नजर आ रहा होगा कि ये 1/8 है और कई बार क्या होता है इनका ही 2 गुना 3 गुना मान पूछ लेता है। जैसे मान लो 1/4 का मान 25% है, तो अगर इसको 3 गुना कर दूं, 3/4, अगर मैंने इस बिन मान को कितने गुना कर दिया? 3 गुना, तो ये मान भी 3 गुना माना जाएगा। अगर इसको 3/4 कर दूं तो ये 75% हो जाएगा। बोलो क्लियर? किसी भी मान को एक तरफ से 2 गुना 3 गुना 5 गुना 10 गुना अगर कर देते हैं तो उसके सामने का मान भी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 10 गुना हो जाएगा। जितने गुना कर रहे हो उतने गुना हो जाएगा। तो फिर तो एक बात बताओ मुझे, अगर कल को 1/5 का मान 20% है तो 2/5 का मान 40%। डबल हो गया ना, 2/5 ऊपर 2 से गुणा कर दिया। 3/5 का मान 60%, 4/5 का मान 80%। इस प्रकार से कुछ परसेंट मान आपस में बदलते हैं। फिर तो ये 3/8 1/8 से बना होगा। फिर तो ये 3/8 किससे बना होगा? 1/8 से। बताइए 1/8 की वैल्यू क्या है? अगर 1/8 की वैल्यू 12 से ही 1/2 है तो उसी का 3 गुना किया होगा। उसी का कितने गुना किया होगा? 3 गुना। तो सामने वाला मान भी 3 गुना हुआ होगा। जोड़ के देख लो 12.5 को 3 बार, 12.5 और 12.5 25, 25 और 12.5 37.5 ही तो लिखा हुआ है। तो सर ये तो बहुत गजब बात बताई कि मान तो यही याद करने हैं, बाद में तो इन्हीं को 2 गुना 3 गुनी वैल्यूज काम में आएंगी। जैसे आगे वाला मान हमने पढ़ा 4/7, तो बताओ ये 1/7 से बना होगा।
1/7 का कितने गुना? 4 गुना। ऊपर जो गुना कर रखा है वो मान है गुना, 4 गुना। तो फिर एक बात बताओ, इस मान को 4 गुना कर रखा होगा, तो बताओ 14 का 4 गुना तो 56 ही होता है। 57 कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि ये मान भी गुना होता है और बिन मान भी गुना होता है। तो बताओ 14 का 4 गुना कितना हुआ? 56। और इसका 4 गुना 4 दूनी 8, और बटे में कितना? जब भी किसी मान में नीचे वाली चीज का भाग जा रहा हो तो देख के लिख देंगे, मिस्र भी लिख देंगे। कैसे? 7 एकम 7, बच गया कितना? 1, बटे में कितना? 7। ये पूरा पूरा 1 56 को दे दो, तो 56 और 1 57 सही 1/7। बोलो क्लियर है क्या? कोई भी मान जिसमें हासिल जा रही हो, इससे में एक बात और क्लियर होती है क्या, कि जब भी गुणा करना हो तो मेन मान भी गुणा होगा और बिन मान भी गुणा होगा। मतलब 14 भी 4 से गुणा हुआ है और 2/7 भी 4 से, 2/7 4 से गुणा हुआ तो 8/7 बन गया। फिर 7 का भाग जा रहा था तो 1 सही 1/7, 1 56 के पास चला गया। फिर तो ये 5/6 1/6 से बना होगा। बताओ 1/6 कितना होता है? और उसी को किससे गुणा किया होगा? 5 से गुणा किया होगा। तो उसके सामने वाले मान को भी 5 गुणा कर दो। 16 पंजे 83 कैसे हो गया? आगे वाले मान से बन गया होगा। कैसे? ये तो 80 बन गया, लेकिन 5 से गुणा ये भी तो होगा, तो ऊपर गुणा होता है। 5 दूनी 10/3 लिखना सही रहेगा क्या? नहीं, ये अनुचित भिन्न है जिसमें भाग जा रहा है। भाग जा रहा है तो 10 में 3 का दो, 3 तिया बच गया कितना? बटे में ये 3 80 को दे दो, तो 80 और 3 83 सही 1/3। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे तो आपसे जो भी मान पूछा जाए वो बता सकते हो। फिर तो अगर मान लो मैं फिर तो आपसे ये कह दूं कि बताना जरा 2/9 का मान बताओ, तो आप 1/9 को ढूंढोगे, डबल करके आ जाओगे। बोलो क्लियर है क्या? बताइए जल्दी क्या आंसर आ रहा है? 1/9 का क्या होता है? 11 सही 1/9। अगर 1/9 का मान 11 सही 1/9 होता है तो 22 सही 1/9 लिख दूं क्या? बिन मान भी किससे गुणा होगा? अगर मेन मान गुणा होगा तो बिन मान भी। 22 सही 2/9। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं 4/11 का बता दो सर एक बार, तो आप दौड़े दौड़े 1/11 के पास जाओगे। 1/11 का क्या होता है? 1/11 होता है 9 सही 1/, तो अगर इसका 4 गुना दे रखा है तो इसका मान भी कितने गुना? 4 गुना कर देंगे। बताओ 9 का 4 गुना, और ये 4/, इतना % में मान माना जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? जब इतना कर सकते हो तो 5/8 का बता दो। देखे, दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, समय से तेज भागना पड़ेगा, जीत आपकी होगी। अरे 12.5 को 5 बार जोड़ना है। 12.5 को कितनी बार जोड़ना है? 5 बार। क्यों? क्योंकि 1/8 का मान कितना होता है? 12.5। 12.5 को 5 बार जोड़ना है, तो 12.5 को 2 बार जोड़ते हैं तो 25 आता है। 2 बार जोड़ने पर कितना? दोबारा 2 बार जोड़ो 25, 4 बार में 50, 4 बार में 50 और 1 बार और जोड़ दो, 62.5 हो गया। कितना हो गया? 62.5। इस प्रकार से आपको अपने दिमाग को तीव्र गति से दौड़ाना पड़ेगा। जैसे मान लो आपसे कोई मान पूछ ले, आपसे तो ये पूछ ले कि आप तो जरा एक बार फटाफट मुझे 4/, 1 सेकंड, इसकी जगह मैं ये पूछ लेता हूं, आप तो मुझे 5/7 का मान निकाल के बता दो। 5/7 का कैसे निकालें? दौड़े दौड़े 1/7 के पास जाएंगे। जाएंगे क्या? 1/7 के पास जाएंगे, और 1/7 कितना होता है? अब बताओ 5/7 कितना होगा? इसका कितने गुना? 5 गुना। केवल 14 ही 5 गुना होगा या बिन मान भी होगा? फ्रैक्शन वैल्यू भी होगी। तो 14 का 5 गुना कितना हुआ? 70, और इसका 5 गुना ऊपर गुना होगा 5, 5 दूनी 10, 10/7 लिखना सही रहेगा क्या? क्या लिखें? 1 सही 3/7। तो 1 को इधर रवाना कर दो, 70 और 1 3/, ये वैल्यू हमारी उत्तर होगी। सर क्यों समझा रहे हो इतना? बहुत जरूरी है। ये आपके दिमाग में बैठेगा ना तो आगे की चीजें अपने आप बैठती चली जाएंगी। किसी भी मान को 2 गुना करना, 3 गुना मान बताते चलिए। मैं आपसे कुछ मान पूछ रहा हूं, बताना इसकी वैल्यू। अगर सोल्व करने की जरूरत पड़े तो कॉपी में आप कर सकते हैं।
5/11 की वैल्यू क्या होगी? 5/11 की 1/11 को ढूंढेंगे। 1/11 होता है 9 सही 1/11। तो अगर 5/11 है तो इसका भी 5 गुना और इसका भी 5 गुना, तो 5/11 यह वैल्यू लिखी जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? तो जिस प्रकार से आपने 50% को 1/2 कहा, कैसे कहा? परसेंट हटा के किसका भाग दे दिया? 100 का। ऐसे ही आप 100% को क्या बोलेंगे? परसेंट हटा के आप 100/100 कहेंगे और 100% को क्या बोलेंगे? 1। ये बहुत बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसीलिए मैं हमेशा कार्य समय या कोई और टॉपिक पढ़ाऊं तो मैं कहता हूं कि कोई भी काम या कोई भी चीज अपने आप में भिन्नमान में एक होती है। अपने आप में भिन्नमान में कितनी होती है? एक होती है। लेकिन परसेंटेज में कितनी होती है? 100% होती है। ये बात जरूर आपको अपने दिमाग में रखनी है कि 100% की वैल्यू एक होती है। बताओ 100% की वैल्यू कितनी होती है? अगर 200% बोला जाए तो 200/100 कितना मान आ गया? 2। अगर 300% की वैल्यू बोली जाए तो 300/100 बताओ कितना आ गया? हमने ये मान लिया कि 100% की वैल्यू 1, 200% की, 300% की, 500% की, 800% की, 1100% की, 3300% की, 3800% की, 5400% की। बोलो क्लियर है क्या? कितना ही बड़ा परसेंटेज आ जाए 100 से बड़े वाले परसेंटेज के टुकड़े हम तुरंत कर देंगे। बोलो क्लियर है क्या? ये वैल्यूज नोट करो एक बार। आगे बात करते हैं, हम सवालों की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधा ही। ये परसेंटेज का टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है मैथ्स के अंदर। बेसिक चीजें मैंने आपको सारी बता दी, परसेंटेज वैल्यू निकालना बता दिया, फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। 30% को भिन्न के रूप में लिखो। लिखिए 30% को भिन्न के रूप में लिखो। 30% को तो परसेंट हटा के किसका भाग देना है? 100 का। 0 से 0 कट गया, बताओ क्या आंसर आ गया? 3/10। यह है आपका वाजिब आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला, 80% को भिन्न के रूप में लिखो। 80% को ऐसे भी बता सकता हूं कि 80 और बटे में क्या कर देंगे? 100। तो अब बताओ यहां से भाग 4 बार 20 का, और यहां कितनी बार? 5 बार। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे जो वैल्यूज लिखा रखी है उसमें इसका पार्ट था क्या? बताओ क्या? 20%। 20% की वैल्यू 1/5। 20% की वैल्यू, तो 20 का ये कितने गुना? 4 गुना। तो 1/5 का 4 गुना। ये लो सर। जब मुझे जो वैल्यूज वो लिखाई थी, वो क्यों लिखाई थी? इसीलिए लिखाई थी कि उनका माइंड में आप खेल खेल सको कि 20% यदि 1/5 है तो उसका 4 गुना 4/5।
32%, परसेंट हटा के किसका भाग देंगे? 100 का भाग देंगे। बताओ 4 से काटेंगे तो 8 बार हो रही है, कितनी बार? 8/25 हो गया। वास्तव में ये क्या है? 4% का 8 गुना। 4% का कितने गुना? 4% को क्या लिख रहे थे? 1/25। 4% को क्या लिख रहे थे? 1/25। तो उसका 8 गुना, 1/25 का 8 गुना 8/25 सीधा। एक बटे चार, इसका 3 गुना मान दे रखा है तो इसका भी कितने गुना हो जाएगा? मतलब 75% दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। जीरो पॉइंट 2%, मतलब 0.2 तो अपनी जगह है पर लगा दें 10। 2 अंकों बाद पॉइंट होता तो हटाकर क्या लगाते? 100 लगाते। 3 अंकों बाद पॉइंट होता तो 1000 लगाते। तो इसलिए 1 अंक बाद पॉइंट था और हम नेक्स्ट वन। आप बताइए। वही काम करेंगे 0.05% और परसेंट हटा के 0.05 और अपॉन में क्या कर देंगे? आ गया था क्या? ठीक है। नेक्स्ट 11
100/9%, और प्रतिशत हटा के किसका भाग देगा? 100 का भाग देगा। तो 100 में 100 का भाग कितनी बार? एक बार। फिर बताएगा 1/9। देखिए नेक्स्ट अगला सवाल, इसको अलग भी अनुमान दे रखा होगा आपको। कितना दे रखा है इसका भाग देके? 6 से ही 1/, आपको दोनों का मान अलग अलग निकालना पड़ेगा। इसको लिखना पड़ेगा 31/5%, और इसको लिख दो जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 का भाग 14 बार, 14 इंटू 31, तो 400
ठीक है, तो कुल मिला के इस सवाल का आंसर 1034/7000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 175/8% और 25%